हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। यहाँ पे जितने बैठे, ऑनलाइन में जितने सुने या यूट्यूब के जरिए से सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहन को परमेश्वर की हजूरी में सभी को स्वागत है। आज के सुंदर ये दिन के लिए परमेश्वर ने सबको संभाला और आज का सुंदर दिन देखने का मौका मिला। इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुद नसीब हैं और बहुत अच्छा हुआ कि हम सभी लोगों से परमेश्वर ने, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान जो भी बोले उन्होंने हमसे प्यार किया। मैं सच सच कहता हूँ, बाइबल भी यही कहते हैं, हर एक ग्रंथ तो यही कहते हैं कि जिससे प्यार किया, परमेश्वर ने प्यार किया, खुदा ने प्यार किया, ईश्वर ने प्यार किया, भगवान ने प्यार किया, इसीलिए उसको जीवित रखा और संभाल के रखा। मैं सच सच कहता हूँ और आप लोग भी जानते होंगे ये बात को, क्योंकि आज का सुंदर दिन, सुंदर सुबह कितने लोग देख नहीं पाया होगा। स्वर्ग में, अधोलोक में, नरक में चला गया होगा, लेकिन बहुत हमसे प्यार किया, उसने बहुत प्यार किया। जिन्होंने जीवन की मुझे सांसें दी, उन्होंने बहुत प्यार किया कि हमें नया दिन देखने का मौका मिला। इसके लिए उस महान परमेश्वर को, उस खुदा को, ईश्वर को, उस भगवान को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे भगवान, तेरी चढ़ावा तो मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसका नाम है अनमोल धन, जिसका बोला जाता है वचन। जो लौंग जो मुंह से तेरी बखान करूं, तेरी बड़ाई करूं, यही तो मेन चढ़ावा है। अगर पान, फूल, फल, मेवा, मिष्टान जो मैं चढ़ाता हूं, ये तो तूने बनाया है खुदा। सारी धरती पे तेरा वचन कहता कि सारी धरती पे जो भी कुछ तुम चढ़ाते हो तो मेरा बनाया हो। तुम क्या चढ़ाते हो? सच में कहता हूं और तेरा वचन भी सच कहता है, मेरे पास धरती पे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। वही है जो जीव रूपी आत्मा दिया है, मैं जुबान से जो मैं बोल सकूं, मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि पान तूने बनाया, फूल तूने बनाया, फल पानी तूने बनाया, दूध तूने बनाया, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तूने मुझे भी बनाया। जब माँ की ओद्र में था उसी वक्त से तूने मुझे चुना है, उसी वक्त से तूने बनाया। कोई माई बाप अपना बेटा और बेटी को नहीं बनाता, क्योंकि तू बनाता, तू एक कारीगर है, तू सच्चा बढ़ई है। हालेलुया, सच्चा कारीगर है। सच में बाइबल में कहती है सच्चा बढ़ई है, वो बढ़ई का बेटा है, वो कारीगर है। रात को भी काम करता है और दिन को भी काम करता है, अंधेरे में काम करता है। किस तरीका से मनुष्य को उसकी माँ की ओद्र में कैसे जाकर के तू कारीगरी करता, किस तरीका से बनाते हो। हालेलुया, बहुत खुशी है कि तुम ऐसा कारीगर है। सबको नाक वही, आंख वही, मुंह वही, लेकिन शकल चेंज कर देते हो। थंब जो लगायो, आधार कार्ड अभी कैसे है, आधार कार्ड में तेरा अंगूठा मेरे में नहीं मिलेगा। ये बनाने का तरीका तेरा गजब है। हालेलुया, कितना बड़ा कारीगर है भगवान, कितना बड़ा कारीगर है ईश्वर। जो मैं तेरा बड़ाई जितना मैं करूं बहुत कम, तुम ऐसा है। एक वचन और भी लिखा है यूहन्ना में और कुरिन्थियों में कि तू सच्चा गड़ेरिया है। सच्चा जो गड़ेरिया अपने भेड़े के लिए प्राण को देता है, इसीलिए तुम प्राण को दिया। करबली क्रूस पे अपना क्या किया, अपने प्राण को दिया, क्योंकि आज के बाद कोई बलि किसी को ना दे। आज के बाद बलि जो मैं चढ़ गया सो चढ़ गया, इसके बाद कोई बलि देने की किसी की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, तूने परमेश्वर हमारे दुखों, तकलीफों, रोग, हर एक चीज खातिर तू मार सहा, ताड़ने सहा, क्या नहीं किया तूने। तू सच्चा है, मैं झूठा हो सकता हूं, तो जीवित परमेश्वर है। तू मुझे जीवन की सांसें देता है, तुम्हारे अंडर में मैं हूं। हालेलुया। एक वचन कहते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 23:9 उसकी 23 आयत में लिखी गई है। आप लोग भी, यूट्यूब वाले भी, जितने भी यहाँ से जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोग भी वचन को निकालेगा, बाइबल को, और उस बाइबल को पढ़ेगा। लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 9 उसकी 23 और 24 आयत। लिखा, यहोवा यूं कहता, यूं हवा। मनुष्य को क्या है जीवन, किससे जिंदा है? क्या रोटी से, क्या भात से, क्या दाल से? लिखा है किससे जीवित है? क्या पैसे से, धन से, दौलत से, रुपये से? धन से, दौलत से, रुपये से, पैसे से कैसे जीवित हो? इमेजिन करके देखो। लिखा वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे
घमंड ना करे। कहते बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे, वीरता अपनी ताकत पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे। तो घमंड करे किस बात पे? हालेलुया। सोचने की बात है, घमंड करे तो किस बात पे करे? तो वचन कहता है घमंड करो उस बात पे और उस बाप पे जो तुम्हें जानता है और समझता है। आमेन। उस पे घमंड करो जो बाप तो है, तुम्हें जानता और समझता, तुम्हारी मजबूरी को। यहाँ मेरा बेटा है, इसको बुखार लगा है, खोखी सर्दी है, वो तुम्हारा कदर करा, तुम्हें इलाज करा रहा है, तुम्हारे हर एक देखभाल में है, निगरानी में है। उस पे घमंड करेंगे, उस बात पे घमंड करेंगे और उस बाप पे घमंड करेंगे, उस हवा देने वाले पे। क्या मनुष्य रोटी से अगर 2 दिन रोटी नहीं खाओगे ना चलेगा, पानी नहीं पियोगे 2 दिन चलेगा, अगर 2-4 मिनट के लिए हवा अगर रोक दिया जाए कोई भी जीवित नहीं रख सकता। हालेलुया। तो उस पे घमंड करो। लिखा यहोवा, यहोवा यो कहता है, जो हवा कहता है कि मुझ पे घमंड करो। जब मैं निकल जाऊंगा ना तेरा शरीर से तो तेरी औकात समझ में आएगी। ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा भाई, ना बाप, ना दौलत, ना शोहरत तुम्हारे कोई काम न आते। क्या अगर कोई कहे, डॉक्टर कहे नहीं मनुष्य दवाई से जीवित है, तो डॉक्टर आज तक कोई नहीं मरता। अगर कहे धनवान संपत्ति से जीवित है, तो दौलत वाले तो आज तक कोई मरते ही नहीं। बुद्धिमान कहे नहीं नहीं बुद्धि और दिमाग से जीवित है, तो बुद्धिमान तो कोई मरता ही नहीं। लेकिन यहोवा कहता है मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें मुझ पे घमंड करो। अब मुझको पे घमंड करने के लिए मुझसे लगाव रखना होगा। तुम वृक्ष में जो देखते होंगे ना, या हिंदू रीति में देखे होंगे, मरने के बाद क्या कहते हैं पंडित लोग? पेड़ को पानी डालो पीपल के जड़ी में। किस लिए? हम लोग को हवा देता है। पीपल का पेड़ जो है क्या करता है? पत्ते से हवा देता है। वो नहीं कभी बताता, तो कहता है मर गया ना 12 महीना का बर्खासन दो। ये नहीं कहता कि पेड़ को बचाओ, पेड़ को खुल के नहीं बोलता है। लेकिन मैं कहता हूं उसकी ग्रंथ में लिखी गई है, मैं उस ग्रंथों को मैं पढ़ा हूं। लिखा कि तू इसको वृक्ष को पटाओ, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये हवा बंद हो गया तो ये मर गया है। फिर तुम भी अगर इसको नहीं पटाओगे तो तुम भी मरोगे। ये हवा से मनुष्य जीवित है। खाना की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, लेकिन सबसे विशेष मनुष्य को सोए रहता तो क्या तुम खाना खाते हो? बैठे रहते तो क्या खाना खाते हो? एनी टाइम पानी पीते हो? अगर सोए बैठे हो, तुम चलते हो, वजन उठाते हो, कोई काम धंधा करते हो, हर एक चीज में तुम्हें हवा की आवश्यकता है। तुम्हें परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हवा कहता है कि जब मैं हूं तो तुम हो। जब हम निकल गए ना, ये हम जो किस पे है? मुझ पे हम है। हवा कहता मुझ पे हम है। हम निकल जाएंगे ना तो न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न धन, न दौलत, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तुरंत घर से कहेगा निकालो। ऐसे बोल रहा है मेरा घर है, मेरी बेटी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा गाड़ी, बंगला, एरोप्लेन, बस, जहाज, जितना बना लो, जेवर जटिया, 10 बीघा 50 बीघा, कोई काम नहीं देगा तेरे को। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जब मैं हूं तो किसी का औकात नहीं कि तुमसे छीन ले सकता है। इसीलिए तुम मुझ पे घमंड करो। यहोवा कहता है क्या? यहोवा कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, वीरता अपनी ताकत पे घमंड ना करे, और धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, परंतु घमंड करे तो इस बात पे करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। यहोवा कहता है कि जो पृथ्वी के करुणा और धर्म का काम करता, क्योंकि उन्हीं से मैं पसंद करता हूं कि जो पृथ्वी पर है और मेरा नाम लेता है। मुझको चढ़ावा चढ़ाने से मैं पसंद नहीं हूं। चढ़ावा चढ़ाते हो, तुरंत अपने भोग लगाते हो, मुझको कहां देते हो? शुद्ध से कहते हो बढ़िया लड्डू दीजिएगा, उसको चढ़ाना। एक लड्डू भी समूचा वहां पे नहीं छोड़ता है कि मेरा चूटी पीपीरी। हो सकता है मैं चूटी बनकर करके आके खाऊं, तो बोलता नहीं जिसको ठेका करके अथमा दीजिए, शुद्ध बन दीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया खाना पकवान बनाते हैं। कहते हैं
परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चढ़ावा और तुम्हारी खान पान से नहीं, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। स्वर्ग में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है, मुझको तो उसके खाना से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसीलिए तो तुम लोग को पृथ्वी लोक पे भेजा हूं, तुम लोग को पृथ्वी पर के लोगों को तुम्हारी खाना की और पीना की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ स्वर्ग नरक सारे चीज जो भी देखना है, नरक यहाँ है, क्योंकि उसी रूम में रह रहे हो, उसी रूम में लाइटिंग है, उसी रूम में तुम्हारा खाना खाते हो, सारा चीज तुम्हारे नरक, हर एक चीज तुम्हारे घर पे ही है, धरती पे ही है। मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मेरे स्वर्ग में लैट्रिन बाथरूम पेशाब करने की जरूरत नहीं है, वहां हवा से जीवित रहता है। हालेलुया। जब सृष्टि जब हुई थी तो आदम को बनाया गया था, पहले मनुष्य को, जेंस को बनाए थे, पहले अपने स्वरूप में। उसको कहां रखते थे? अपनी वाटिका में, वहां रखते थे। जब उन्होंने उसकी पसली निकाल करके, दाहिने साइड की पसली निकाल करके उसकी पत्नी को जब हवा को बनाई गई, जिसको आदि शक्ति से भी, आदि माता के नाम से भी जाने जाता है, ये आदि माता, उसी से आज सृष्टि है। तो लोग कहते हैं ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई। कोई कहता बंदर से शुरुआत हुआ। क्या बंदर आदमी बना सकता है? इसीलिए कहते कि नहीं, पहले आदम को जब बनाए तो उसको वाटिका में रखे और कहे कि देखो यहां पे सारे फल खाना, लेकिन एक वृक्ष का पेड़, एक ऐसा वृक्ष है जिसका नाम है, आज भी धरती पे है, उसका नाम है पापीता। उसी से पापी आत्मा घुसा है, उसका नाम ही उसी वक्त से पड़ा है, पापीता। दूध है उसको में, हर एक चीज है, लेकिन उसमें पापी आत्मा है। वो खाने के बाद पापनाए चीज घुसी, पापनाए चीज घुसी, और पापी आत्मा, उसी का नाम है पापीता। उसी आया, उसको खाया। वो बोला था सब पेड़ का फल, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा, जब उत्पत्ति हुई थी, सृष्टि लिखा कि उत्पत्ति में कहा गया कि देखो जब सृष्टि बनी तो कहा कि सब फल खाना और इसको खा नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन ईश्वर किसी को मौत नहीं देता। मौत का गुनहगार हम खुद हैं। हमारी गलती के कारण से मौत होती। कभी भी नहीं चाहता कि मैं किसी को बनाया हूं तो मैं मार डालूं। तो कहता है नशा तुम नाश करो, नशा से नाश नहीं होता, तो तुम पी करके टर हो करके मरना ही है तो पी लेता हूं, तो पियो मरो, हमारी क्या जाती है। हालेलुया। जब वहां पे कहें, लेकिन पत्नी, आजकल के भी जमाना देखिए, पत्नी को अगर कोई बहकाता है, हल्का सा कोई कह देगा कि नहीं इससे बेनिफिट ज्यादा है, इसके पास जाइए ना रुपया ज्यादा कमाता है, इसके पास जाइए तो ये ज्यादा बेनिफिट होगा। उसी तरीका से शैतान ने उस वक्त नु, सांप शैतान है आज भी। सांप भी पहले के जमाना में, जो नागिन क्यों कहते हैं, बाल किसी को देखता है, किसी औरत को तो कहता है क्या नागिन जैसी बाल है, क्योंकि नागिन भी कब खूब सुंदर पहले भी नहीं थी, वो भी चलती थी आदमी के शरीर का। लेकिन उस वक्त जब श्राप पड़ी, कब, जब वो आदि माता को, जो बोलते हैं आदम की पत्नी हवा को जब बहकाया कि नहीं इस फल को खाओ तो तुम परमेश्वर का तुल हो जाओगे, भगवान का तुल हो जाओगे। उन्होंने क्या किया, बहकावे में आ गया, और आके क्या किया, आने के बाद उन्होंने फल निकाला, तोड़ा और पहले फल खा लिया, और उसी वक्त उसकी बुद्धि खुल गई कि मैं नंगा हूं, क्योंकि पहले कोई कपड़े लत्ता नहीं थे। क्योंकि आज भी जानते हैं कपड़ा कितना पहन लिया है, लेकिन परमेश्वर और पति के सामने आप नंगे हैं। सती अनुसुईया की कहानी आप लोग सुने होंगे, कितने लोग। सती अनुसुईया में क्यों कहते, तीनों देव गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या कहने गए थे कि मुझे नंगे बदन होकर के खाना खिलाओ। फिर उन्होंने क्या किया, एक दीवार, जैसे कहता ना बुद्धि नहीं रहे तो दीवार से पूछो। उन्होंने दीवार के पास, सती अनुसुईया ने गया, बोलता पति परमेश्वर आय नमः। पति से, अपने पति तो नहीं घर में है,
लेकिन पति से राय लिया, दीवार में जाकर के कहा पति परमेश्वराय नमः। पति को और किसको याद किया? परमेश्वर को। तब उस जगह पति उसके रूप में दीवार से अपने साथ शक्त प्रकट होकर के कहे क्या बात है बताओ। तो बोलता है कि वो आए हुए हैं। तो बोलता है कि तो बोल रहा है नंगे बदन होकर के मुझे खाना खिलाओ बना करके। तो बोला तो कोई बात नहीं है, एक नंगा मैं देख सकता हूँ और दूसरा नंगा परमेश्वर देख सकता है ना, इसलिए तुम जाओ। तो बोला कि इतने बड़े हैं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, शर्मिंदगी लगता है। तो बोलता है कमंडल में पानी और छिड़क दो, वो बच्चा बन जाएंगे और तुम उसके बाद उसको खिला देना। हालेलुया। फिर देखिए उस शक्ति से, किसके शक्ति से? पति और परमेश्वर की। क्या किसी की, क्या ब्रह्मा विष्णु की शक्ति मांगा था उस समय? ब्रह्मा विष्णु तो महेश तो तीनों परीक्षाएं लेने आए थे। उस शक्ति किससे लेते? पति और परमेश्वर। उस परमेश्वर को हिंदू रीति में भी बताया गया है, लेकिन लोग कहता कि नहीं, ईसाई लोग है ना, क्रिश्चियन लोग है जो परमेश्वर कहता। क्या तुम परमेश्वर और ईश्वर नहीं कहता? क्या सती अनुसुईया पति परमेश्वर आय नमः नहीं कहा था? वो भी कहा था परमेश्वर का। जब शंकर ध्यान लगाता, किसका ध्यान लगाता है जंगल में? परमेश्वर का, क्योंकि सबका मालिक एक है। ना हिंदू है ना मुसलमान है, हर एक नर और नारी एक इंसान है। आमेन। ये जितने वेद हैं, मैं बताता हूं, जितने वेद है उतनी भेद है। ये वेद नहीं भेद है, लेकिन परमेश्वर कहता हूं सबका मालिक एक ही है। तो ही लोग समझ पाते नहीं। लोग कहता मैं हिंदू हूं तो मुसलमान हो, वो ईसाई है, वो ये है, वो है ना। सब तो मनुष्य। परमेश्वर कहते हैं मैं तो इंसान बनाया हूं, तुम धरती पे जाके तुम शैतान बन गया। जब तू जन्म लिया, मुसलमान जन्म लेता है, हिंदू जन्म लेता है, क्रिश्चियन जन्म लेता है, ईसाई जन्म लेता है, या जितने धर्म के लोग जन्म लेते हैं, तो क्या उसकी माँ की उदर से जन्म नहीं लेता, अलग से जन्म लेते हो? क्या उसकी माँ की दूध के बदले में किसी और चीज निकलता है? सबको स्तन से वही निकलता है। बोलता मैं सबको वही देता हूं। हाँ, तुम समझ तो मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान है, तो मुसलमान की माँ की दूध के बदले में क्या गाय का मांस निकलता है उसके शरीर से? क्या पंडित के घर में वहां बड़का बड़का वेद उसकी माँ की सीने से निकलता है जो पीता और खाता है? एक गलत बात है। अगर किन्हीं को मेरी बात से तकलीफ लग रही है, यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं, तो हमसे सामने आके बात कीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपसे मैं बातें कर सकता हूं कि आप ये हैं तो आप प्रमाणित कीजिए कि क्या आप अगर हिंदू हैं तो आपकी माँ की सीने से दूध के बदले किसी और चीज निकलती है? क्या आपके माँ ने दूध के बदले में किसी और चीज पिलाया? क्या शराब पिलाया? क्या भूया मूसर के घर में जन्म लेता है तो क्या शुगर का मीट खिलाता है, बच्चों से पैदा लेता था? ये सोच तुम्हारी गलत है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, बस नाम खाली परिवर्तन। कि जितने वेद हैं उतनी बड़ी भेद है। ये वेद नहीं भेद है। वो कहते हैं, ईश्वर कहता है मैं इंसान को बनाया हूं, नर और नारी को बनाया हूं। तूने जात और पात और धर्म को बनाया, मैं पूरे संसार को बनाया था। ईश्वर कहता है मैं संसार को बनाया था, तूने संसार को देश में बांट दिया। तूने अलग किया देश में, फिर क्या राज्य को बांट दिया, राज्य के बाद क्या किया, जिला को बांट दिया, जिला के बाद पंचायत को बांट दिया, पंचायत में फिर गांव गांव बांट दिया, गांव में मोहल्ला मोहल्ले बांट दिया। ये पश्चिम भरे, पूर्व भरे, उत्तर भरे, अपने घराने में बांट दिया। ये तूने किया गलत। हालेलुया। ये मैंने नहीं किया, ये तूने बंटवारा करते हो। माँ उसके तरफ रहेगी, माई उधर रहेगा, बाप उधर रहेगा। किसने बांटा? मैंने। तुम बांटते हो, तुम्हारी गलती है, मैं नहीं कहता। तुम पति पत्नी को अलग करने वाले कौन है? एक बेटा कहता है मैं माई का रखूंगा, एक बेटा कहता है मैं बाप का रखूंगा। तू अलग करने वाले कौन है? तू पैदा भी नहीं लिया था उस समय, मैं दोनों को मिलन करवाया था तो तुम पैदा लिया था। तुम्हारी औकात कहां से आई? तुम अलग करने वाले होते हो। तुम आज अलग करोगे ना तो तुम्हारे बेटे को नौकरी लगाऊंगा और तुमसे इतना दूर करूंगा कि तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी, कि जब तुम्हारे बेटे तुमसे अलग होगी तब समझ में आएगी। हालेलुया।
जब उसके बेटे की नौकरी लगता है ना, तो सोचता कि नौकरी लगा तो भगवान से दर्शन हो गया। भगवान तुम्हारे पास कितने बड़े क्रोश दिए जो याद करो, नौकरी नहीं। अगर जिसको में बेटा पुथू दोनों का नौकरी है, तो बेटा अमेरिका में है तो पुथू दुबई में है। बताओ कितनी बड़ी तुम्हारी में भी अलगाव हुई कि नहीं हुई? मुलाकात कर रहे हो तो सोचेगा रुपया कमा रहे, रुपया तो कमा रहे हो, लेकिन अब देखो तुम्हारे में लगाव कितनी है। तो लगा हाँ बड़ा नौकरी मिल गया। नौकरी नहीं मिला, परमेश्वर का श्राप तुम पे पड़ा। कल बेटे बेटियां पैदा होगा तो पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी किसी और से पैदा हुआ। ऐसे भी हो रही है। देखो रुपये क्यों हो रहा है, कारण क्या है? तुम्हारी गलती के कारण से। अगर सही सच्चे मन से आज तू अपने माँ बाप का इज्जत ही नहीं किया, जब जीवित परमेश्वर तुम्हारे घर में, उसे नहीं वो धाम इधर गए उधर गए, धाम धाम घूमने चल रहे हो। अब बड़का धाम जो आगू में है, कितने लोग आज हैं जो अपने सुबह उठ करके और सुबह शाम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं? तो वो नहीं होगा। मंदिर कहिए तो इतना फल फूल मेवा मिष्ठान लेके चला गया, पहुंच जाते हैं। क्या कभी सोचे, इमेजिन किए हैं? वो तुम्हें एक वर्ड नहीं बता सकते तुम खुश रहो या नाराज रहो, लेकिन ये तुम्हें कुछ न कुछ जरूर करेगा। तुम गिरोगे ना, कितनों गलती करोगे, तुम्हारी माँ बाप तुम्हें उठा के खड़ा करेगा, हालेलुया। लेकिन उसके प्रति नहीं सोचा। माई बाप तो चलो भाई, मेरा माई बाप तो यहाँ मर गया, लेकिन ससुराल में भी माई बाप के बदले में परमेश्वर ने फिर तुम्हारे माई बाप देते हैं। जहां जहां जाओगे वहीं वहीं तुम्हारा माँ और बाप मिलता है, लेकिन तुम उसकी इज्जत करते हो क्या? जब आज तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो, तो कल तुम्हें कैसे इज्जत करें? आज से तुम इज्जत करना सीखो। आज तो अपने सास ससुर के, माता पिता के तुम इज्जत नहीं अगर करते हो, तो कल तुम भी माँ बाप बनोगे, कल सास ससुर तुम भी बनोगे, तुम्हारे भी कोई इज्जत नहीं करेगा। माँ बाप के छोड़ देते हो कहीं, तुम रहते हो कहीं, यहाँ बीमार है वहां बीमार है, उससे कोई मतलब नहीं। अपनी दुनिया में आपका बेटा है, बहुत हमदर्दी है कि मेरे पास बेटा है, तो क्या तेरा जो पति है वो भी तो किसी का बेटा है? क्या उसके हमदर्दी नहीं है? क्या उसका बेटा नहीं है? अगर बता दो कि उसका बेटा नहीं है। जितना दर्द तुम्हें हुआ था तो अपने बेटे पैदा करने में, उतना दर्द तुम्हें भी, तुम्हारे पति को भी पैदा करने में उसकी माँ को भी दर्द हुई थी। हालेलुया। आज तुम उसके कदर नहीं करते हो। बोलता नहीं मैं बेटा को पढ़ा करके आगे बढ़ाऊंगा। वो पेड़ किस लिए लगाया था? पेड़ किस लिए लगाया था? मुझे छांव हो, उससे मुझे कुछ मदद मिले। अगर इस बात से किसी को तकलीफ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो माँ बाप को इज्जत नहीं अगर करते हो, अपने घराने में सही सलामत नहीं हो, तो दुनिया को क्या सलामत तू करोगे? पहले अपने नेचर को, अपने सिग्नेचर को पहले सुधारगिरी करो, तब तू दूसरे और को संभालना। अपनी सलामती तुम नहीं हो, तुम सही सलामत नहीं हो, इधर से इधर धाम धाम घूमने चलोगे, कहोगे कि बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहा हूं। माँ बुढ़िया, बाप बूढ़े, बुजुर्ग बीमार घर पे पड़े, उसकी इज्जत नहीं है, उसकी सेवा टहल नहीं है। पत्नी मेरा सेवा करेगी और उसको सेवा कौन करेगा? याद करना, अगर इस तरीका से इस कर्म करोगे तो लिखा रामायण की पुस्तक में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जस करनी तस फल चाखा। ये रामायण की भी पुस्तक में लिखी है कि कर्म प्रधान है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। क्या किसान को कम से कम समझ बुद्धि ज्ञान इतनी होनी चाहिए? एक किसान के देखो, क्या किसान कभी गेहूं बुनता है तो क्या उसमें बाल बांधने जाता है? वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो बेटा, लेकिन फल की चिंता ना करो। मैं देख रहा हूं तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें फल की आवश्यकता है और मैं दूंगा समय के अनुसार। ये नहीं कि आज बुना और कल फल उसमें आ जाएगा, कभी नहीं होगा। इंतजार करो। भूषण कहता है इंतजार करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म अच्छा करोगे तो विश्व में रखे जाओगे। अजैस करनी तस फल चाका, जैसे कर्म करोगे वैसा ही चखोगे, वैसा ही फल मिलेगा। जो बोएगा वही काटोगे ना। रोपा पेड़, हमारे स्कूल में कहते थे, हमारे गुरुजी कहते थे, रोपा पेड़ बबूल को तो आम कहां से खाओगे। रोपा पेड़ बबूल को तो आम कहां से खाओगे। और संडे के दिन छुट्टी रहेगा
तब क्या पढ़ करके वहां से लाओगे? हालेलुया। इसीलिए संडे को सब जाता है गिरजाघर में। हालेलुया। तो गिरजाघर में जाता है संडे को, तो संडे को हाई स्कूल नहीं तो चर्च चालू है, बोलता है कि वहां पे ज्ञान बढ़ती है, बुद्धि मिलती है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें को ज्ञान, समझ, बुद्धि, ज्ञान मिलती है बाइबल के जरिए से। संडे क्यों बनाया गया? यहाँ नहीं, देश से विदेशों तक पूरे संसार संडे को छुट्टी मनाते। किस लिए? परमेश्वर कहते हैं कि 6 दिन काम और 7वें दिन आराम करो, क्योंकि मैं भी एक इंजन बनाया हूं तुम्हें। एक दिन आराम की आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन इसको आराम नहीं देता, काम काम, जिंदगी भर काम काम। और कब जपोगे आराम? आराम कम जपोगे कि एक दिन आराम? तो लोग बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ता तो औकात समझ में आते, तू कमाया किस लिए जब डॉक्टर को भरना पड़ा? इसीलिए काम और आराम बहुत जरूरी है। 6 दिन काम और 7वें दिन आराम। तो बोलता आराम, तो यहाँ लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान कह रहे, ईश्वर कह रहे आराम, माने तुम्हें आराम चाहिए तो सोते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं 6 दिन काम और 7वें दिन आराम करना बहुत जरूरी है। और लिखा है इमरिया की पुस्तक 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी तू नहीं समझता है। परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रार्थना करो, मैं बड़ी कठिन कठिन और बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा। प्रार्थना करोगे, कहोगे तब ना, कैसे बताऊंगा। हालेलुया। एक वचन और कहते हैं, देखिए यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर को राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कारण क्या है? कहते हैं कि देखो जो शरीर से लिखा है, आगे लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा ना करो कि मैं इसलिए किस लिए कहा मैं तुमसे नए सिरे से जन्म लेने के इसलिए कहता हूं कि हवा इधर से आती है उधर की चली जाती है, उसका शब्द सुनाई देता है, परंतु वो कहां से आती है और कहां के जाती है जो कोई देखता नहीं है। इसी तरीका से मनुष्य है, इसी तरीका से मनुष्य है। कोई जो मां की उदर से जन्मा, जो अभी तक के वो नरक की आग में है, नरक की झोंकों में है, उससे निकलने के लिए तुम्हें जल से जन्मना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन सब सुनाई देती है, वहां तक आती है, इधर के जाती है। कोई आत्मा से जना वो आत्मा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जब जल से एक बार पानी में जाकर के डुबकी लगा करके, बहते पानी में, भर कमर पानी में जा करके डुबकी लगा के नहाओ और उस जगह वादा करो, किसी धर्म से कोई जायजा न अन्यथा, जा करके एक बार डुबकी लगाओ कि जितने पाप में, दुखों, तकलीफों, जितने बीमारियां, शैतानी प्रभाव, जितने भी अंधकार की शक्ति मुझ में है, या जितने भी मैं पाप से जन्म लिया हूं, मुझे आज इस पवित्र पानी से उस गंगा में जाकर के डुबकी लगाओ और कहो कि आज के बाद मैं कोई पाप ना करूंगा, कोई गलती ना करूंगा, और जितने पाप हुए, जितनी गलतियां हुए, मेरे पापों को धो डालिए। और उस वक्त से झूठ बोलना, व्यभिचारी, चोरी, डकैती, छिनरपन जितने भी है, सारे चीज बंद कीजिए। उसके बाद देखिए असल जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। मैं तो अपने बारे में बताता हूँ, मेरे बारे में हित नाता परिवार यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या यूट्यूब के जरिए से भी बहुत सारे देख रहे हैं कि क्योंकि मैं कितने बड़ा पियक्कर था, मेरे पूरे 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 खानदान में हमसे ज्यादा पियक्कर नहीं थे। व्यभिचार, चोरी, छिनरपन, लंगटाए, गुंडाए, कौन ऐसे कर्म नहीं करते थे। लेकिन जिस वक्त से मैं जल और आत्मा से जन्म लिया, उस वक्त से सबसे पहले तो मैं शराब छोड़ा, सबसे पहले मैंने शराब छोड़ा। उसके बाद सारे चीज खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, हर एक चीज, हर एक, नहीं तो दिन भर में 50-50 पान में खाता था। एनी टाइम नशे में धूत रहते थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें नए जिंदगी दिया। जब मैं जल और आत्मा से जन्म लिया, उस वक्त से पवित्र लहू के द्वारा धो करके मुझे शुद्ध और पवित्र किए। आज तक मैं शुद्ध हूँ और चाहता हूँ कि प्रभु द्वितीय आगमन तक के मुझे भी शुद्ध रखे और मेरे कलीसिया के सारे टीमों को और सबको भी समझ, बुद्धि, ज्ञान इसी तरीका से मिले।
महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जितने बैठे, ऑनलाइन में जितने सुने, उन सभी लोगों से अगर किसी बात को वचन सुनाने में मुझसे भूल चूक और गलती हुई हो तो इस बेटे से या इस भाई से, तो मुझे कृपया माफ कर दे। और ये अगर परमेश्वर मैं इस वचन को सुनाने में अगर गलती हुए तो परमेश्वर मैं आपसे भी माफी मांगता, मुझे पवित्र लहू के द्वारा धो करके अपने मुझे शुद्ध और पाक कर दे। हे परमेश्वर, हो सकती है जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है कि मैं कि तेरा ही बनाया बेटा हूँ, तेरा ही चुना हुआ दास हूँ। हालेलुया। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तू मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुनता है और हाँ में जवाब देता है। हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर। हे दयालु परमेश्वर, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु। आइए सब मिलकर के ऑनलाइन जितने यूट्यूब के जरिए से यहाँ पे जितने बैठे सभी लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि अभी तक के जो वचन सुनाने में और प्रार्थना करने में मदद के, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सारा आदर प्रभु मैं आपको देता हूँ। हे जीवते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, खुदा कोई भी अंधकार की शक्ति हमें हमारे कलेसिया के सारे टीमों में कोई भी अंधकार की शक्ति उसके जीवन में टच न करने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी बीपी हाई, बीपी लो या किसी प्रकार का बीमारियां, दुखों, तकलीफों है, आज से उस बीमारियों के ऐसे तेरे नाम से मैं डिस्कनेक्ट घोषणा करता हूं। हर एक रोग पिता परमेश्वर उसके शरीर को छोड़े और चली जाए। परमेश्वर तेरा वचन कहता, जो विश्वास करेगा और मेरी आज्ञा को पालन करेगा, मेरे वचन पे चलेगा, मैं उसके सारे मुश्किलों को आज से इसी वक्त से उसे फ्री करूंगा और कभी भी उसे कोई अंधकार की शक्ति उसमें टच न करने पाएगा। हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। धन्यवाद यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इसलिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि तू मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुनता और हमें जवाब देता। हे दयालु परमेश्वर, हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूं, मैं मांगती हूं। आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी देना। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा के प्रभु जी, उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ, तब तक लेता हूं विदा आप लोगों से। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो। अगर इस वीडियो को रात्रि में देख रहे हैं तो आज का रात्रि शुभ हो। गॉड ब्लेस ऑल।